यह कुंड दधीची ऋषि का कुंड है। दधीची ऋषि ने मनुष्य कल्याण और जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया था। उन्हीं की हड्डियों से हथियार बनाए गए थे और फिर राक्षसों को मारा गया था। उन्हीं की हड्डियों से त्रिशूल बना था जो भगवान राम ने तोड़ा था। उन्हीं हड्डियों से गांडी बना था जो अर्जुन के पास में था। यहाँ पर इन चरणों की पूजा की जाती है पितरों की आत्मा की शांति के लिए। आगे आप वीडियो देखेंगे जिसमें आपको महसूस होगा कि आप खुद वहीं पे खड़े होकर पूजा करवा रहे हैं। लेकिन जब भी मौका मिले तो नैमिषारण्य में दधीची कुंड में आकर इन महाराज जी से पूजा ज़रूर करवाइएगा। वो इकलौते इंसान हैं कि जो दधीची ऋषि के ऊपर कथा करते हैं। तो पूरा कुंड का वीडियो और दधीची ऋषि की कथा दूसरे वीडियो में है, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है। और अभी इस भाव से वीडियो देखिए और ये भाव रखिए कि आप खुद वहाँ खड़े होकर अपने पितरों के लिए पूजा कर रहे हैं। महाराज का नंबर नीचे डिस्प्ले में है। ओम नमः शिवाय। गीता में दिया है पितृ देवो, पितृ ही हमारे देवता हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया है और अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है कि हे भगवान, सतयुग में हम मनुष्य प्राणी आप नारायण स्वरूप आपका दर्शन करते चले आए। त्रेता युग में भी दर्शन करते हैं, द्वापर में भी दर्शन करते हैं, पर कलिकाल एक कलयुग ऐसा आएगा जिसमें प्राणी नाना प्रकार विकारों से ग्रसित होंगे, जिसमें आपका शरीर दर्शन हम सही प्राप्त कर सकेंगे। तो हम किस प्रकार से आपका पूजन करें जिससे आप प्रसन्न हो जाए और हम लोगों का जो कलयुग में प्राणी है उनका निर्विघ्न जीवन व्यतीत हो, रोग दोष से मुक्त हो और जब तक पृथ्वी पर रहे तब तक हरिस्मरण करें और उसके साथ में इस शरीर के जो भी सुख उत्पन्न होते हैं वो सारे सुख प्रदान। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अभी तक तो आप मुझे देख रहे हो, पर कलयुग में पितरों को देखोगे। पितृ क्या है? हमारे बाबा, हमारे परबाबा, हमारे पिता, हमारी माता, ये हमारे पितृ होंगे। और पितृ कहाँ से जन्म लेंगे? मुझसे ही जन्म लेंगे। तो इंद्र को उन्होंने शरीर दिखाया है कि दधी भगवान के विष्णु के शरीर से पितृ निकलते हैं और उन्हीं में पितृ समा जाते हैं। हे अर्जुन, जो पितरों का पूजन करेगा उनसे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अगर मैं प्रसन्न हो गया तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और जो आप चाहते हो कलयुग में कि निरोगी काया प्रदान हो और जीवन के सारे सुख प्रदान हो, वो सारे सुख आपको मिल सकते हैं अगर आप पितृ पूजन करते हैं। ये पितृ के चरण है भगवान विष्णु के रूप में। ये सृष्टि में 3 जगह है। पहला बिहार के गया जी में है, दूसरा यहाँ है, तीसरा बद्रीनारायण धाम में है। तीनों जगह पर अपना अपना महत्व है। यहाँ से पितरों में अगर कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर प्रेत योनि में होता है, अगर इनका पूजन किया जाएगा तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। अगर परिवार पर पितृ दोष होता है, पितृ कभी कभी परिवार से असंतुष्ट हो जाते हैं, खपा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होना प्रारंभ होता है, कभी कभी कन्याओं का विवाह नहीं होता, कभी कभी बेटों का विवाह नहीं होता। अगर बेटे का विवाह हो गया तो घर में पुत्र प्राप्ति नहीं होती। कहीं कहीं पर शरीर के अंदर विकार मतलब रोगग्रस्त हो जाते हैं। कहीं कहीं व्यापारों में आकर के नुकसान होने लगता है। कहीं पर अगर आपके घर में धन रखा हुआ है तो चोर चोरी कर लेते हैं। इस तरीके की व्याधियां पितृदोष से उत्पन्न हो जाती है, जो यहाँ से निवारण होती है। भगवान विष्णु का पहले ध्यान करें क्योंकि पितृ भगवान विष्णु के रूप में है। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरहिक्षणम शहारवस्तक तलकौसुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। पितरों को ध्यान करते हुए बाएं हाथ में पात्र लेकर दाहिने हाथ के अंगूठे से जल चढ़ाएं। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रस्थः अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम वयं पृथिव्यां पयौषधीषु पयो दिव्यांतरे च पयोदः पयो स्वदिश प्रतिशः शन्तु मह्यम्। ओम भूर्भुवस्वः। बोलिए सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। जलम समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेजा सहजं पुरस्तस्य आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुभग्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम भूर्भुवस्वः। पितृदेवताभ्यो नमः, विष्णु देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। पुष्प लेकर के ध्यान कीजिए अपने पितरों का। जो आपके पितृ हैं मैं बोलूँगा उसका उच्चारण कीजिए।
हरि ओम मा ओम सर्वभूषादिके लोकलज्जा निवारणे मयोपापादितुभ्यं वार्षी प्रतिगहतां मा ओम भूर्भुवस्वः विष्णुदेवताभ्यो नमः पितृदेवताभ्यो नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि नमः। बोलिए दादा दादा परदादा परदादा विद्युत परदादा विद्युत परदादा दादी दादी परदादी परदादी विद्युत परदादी विद्युत परदादी नाना नाना परनाना परदाना विद्युत परनाना विद्युत परनाना नानी नानी परनानी परदानी विद्युत परनानी। विद्युत परनानी। यदि माता पिता ना हो तो उनका ध्यान करें। चाचा चाची ताऊ ताई। आकस्मिक आपका कोई भाई या बहन चला गया तो उसका भी ध्यान करें। आपके जो पारिवारिक बंधु हैं, ननिहाल पक्ष ददियाल पक्ष, और जो भी आपके परम प्रिय मित्र हो, जो आपके साथ में पढ़े लिखे हो, साथ में खेलते कूदते हो, व्यापार में भी आपके साथ में हो, अगर अचानक उनका भी शरीर शांत हुआ हो और वो आपके भाई के जैसे आपके साथ में हो तो एक बार उनका भी ध्यान करें। हमारी संस्कृति कहती है कि हम अपने पड़ोसी का भी ध्यान करें। आपसे जो लगाव रखते हैं, आपके इष्ट मित्र या आपके संबंधी, उनका भी एक बार ध्यान करें। हमारे साथ उच्चारित करें, हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि ओम मा ओम तद विष्णु विष्णु आदित्याद्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमे अद्य पुरुषते भाषे शेष धाराकल्पे वैयष्टन मनवंतरे अष्टाविन कलियुगे कल्पं चरणे जम्बूदीपे वरदखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते मिश्रित क्षेत्रे सीतापुर जनपदे रामराजे बोधावतारे विक्रमादित्य शाली वाहन साके 84 कोष मंडल अंतर्गते अयोध्या मंडल अंतर्गते नल्लाम संवत्सरे माघ मासस्य शुक्लपक्षे सप्तमीयां तौ शुक्रवासरे मिश्रित तीर्थमार्जन पश्चात विष्णुचरण तर्पण पूजन पश्चात अमुक नाम आपका नाम राकेश मोहनलाल खन्ना यजमानस्य गोत्र काश्यप गोत्रोत्पन्न। आप अगर परिवार में लोगों का नाम बोलना चाहते हैं तो आप उनका नाम अपने अंदर उच्चारित कर लें, जिससे उनका भी कल्याण हो और आप उनकी भी अर्जी विष्णु चरण में उपस्थित हो जाए, जिससे उनके अगर व्यापार में कोई दिक्कत है या शरीर में रोग दोष व्याधियां हैं तो यहाँ पर पितृ चरण का पूजन हो रहा है, उनका भी कल्याण हो। सह कुटुंबस्य सह परिवारस्य अमुक अमुक मनोकामना पूर्ण है तत् निरोगी काया पूर्ण है तत् धन वैभव कीर्ति प्राप्त है तत् कुटुंब रक्षा है तत् परिवार वृद्धि है तत् व्यापार वृद्धि है तत् भक्ति भाव जागृत है तत् पितृ पूजन समय पितृ स्वर्ग प्रतिष्ठापित है तत् पितृ पूजन समय पितृ गतिमान है तत् पितृ पूजन समय पितृ दोष निवारण है तत् अमुक अमुक ब्राह्मण भोजन निमित्तार्थम। यहाँ पितरों को भोजन प्रदान होता है, क्योंकि पितरों को भोजन देने के दो साधन हैं, एक अग्नि में या फिर स्वाहा किया जाए, दूसरे या ब्राह्मणों को भोजन दिया जाए। अमुक अमुक ब्राह्मण भोजन निमित्तार्थम बोले अहम करिष्ये माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यान्दीनि वे प्रभु मया हितान पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृहताम। येन बद्धो बलिराजा दानविंधो महाबला तेन त्वां प्रतिबधनां रक्षेमाचल माचलः आयुष्कामा यशोकामा पुत्रकामा तथैव च आरुद्धिश्च सर्वे कामा भवन्तु ते। ईश्वर पुत्र पौत्र धना से सभी संपन्न करे। नारायण आपके पितरों को स्वर्ग में स्थान दे, भगवान विष्णु के चरणों में उनको स्थान मिले। जिस मनोरथ से आपने ये पूजन किया है नैमिषारण्य मिश्रित की धरा पर, वो सारे मनोरथ पूर्ण हो, मंगल कल्याण हो, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, व्यापार में वृद्धि हो, अन्न धन लक्ष्मी से परिपूर्ण रहें भगवान। हरि ओम मा ओम गंधद्वाराम द्वादशाम नितपुष्टांकरी श्रीम। ये लगा हुआ है बोर्ड, इसलिए मैं लगा, इससे लगाइए, पुत्र पितृ इसी का होगा। गंधद्वाराम द्वादशाम नितपुष्टांकरी श्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहो प्रविश्रेयम। श्री खड्चनम दिव्यम गड्ढाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरशेष चंदनम चंदनम प्रतिगृहताम। नारायण रक्षा करे, सारे मनोरथ आपके पूर्ण करें।